भाई अब तक जो हमने अपसाइड डाउन के बारे में सोचा वो सब गलत था। डस्टिन का जो डायलॉग वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में था, Everything we have ever assumed about the Upside Down has been dead wrong. अब उसका रियल मीनिंग समझ आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के बारे में और स्पेशली इसकी एंडिंग और अपसाइड डाउन की असली हकीकत के बारे में। और ये 3 एपिसोड्स ऑलमोस्ट उन सब सवालों के जवाब देते हैं जो हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो 9 साल से स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी, अपसाइड डाउन। वॉल्यूम 2 में जब डस्टिन, नैन्सी, जॉनथन और स्टीव हॉकिंस लैब में जाते हैं, डस्टिन को डॉक्टर ब्रेनर की जर्नल मिलती है और भाई विजुअल्स और एक्सप्लेनेशंस लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं। दरअसल अपसाइड डाउन कोई अलग डायमेंशन नहीं बल्कि एक वर्म होल है, एक इंटरडायमेंशनल ब्रिज जो हमारे वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड जिसका नाम है दी एबिस से कनेक्ट करता है। इमेजिन करो, एक टनल है, एक साइड हॉकिंस और दूसरी साइड एबिस और बीच का टनल ही अपसाइड डाउन है। ये सिर्फ एक रास्ता है, पूरा शहर या दुनिया नहीं। सीजन 4 के दौरान वेक्ना अपसाइड डाउन वर्ल्ड में रहता था क्योंकि उसको लगता था सारे काम यहाँ से हो सकते हैं, लेकिन सीजन 4 के एंड में वो अपसाइड डाउन से भाग गया दी एबिस में, जिसकी वजह से इतने सारे क्रॉल करने के बावजूद हॉपर को वेक्ना नहीं मिला क्योंकि वो अपसाइड डाउन में कभी था ही नहीं। और यहाँ वर्म होल के सेंटर में हमको एक एक्सोटिक मैटर भी दिखता है, एक अनस्टेबल एनर्जी सोर्स जो पूरे वर्म होल को होल्ड करता है। अगर इसको छेड़ा गया तो वॉल्स टूट जाएंगी और अपसाइड डाउन में जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि नैन्सी ने सिर्फ एक गोली चलाकर ही उसको अनस्टेबल कर दिया था, जिससे कियोस इतना बढ़ गया कि हॉपर और 11 के आसपास सब कोलैप्स हो गया। ये एक्सोटिक मैटर ही रीजन है कि अपसाइड डाउन इतना स्टेबल है। अगर आप नहीं जानते तो डफर ब्रदर्स ने सीजन 1 से भी पहले एक 20 पेजेस का माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट लिखा था जिसमें ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। मतलब अपसाइड डाउन का ये ट्विस्ट शुरू से प्लान था। अब बात करते हैं दी एबिस की, जो पहले डायमेंशन एक्स के नाम से जानी जाती थी। ये वही वर्ल्ड है जहां से माइंड फ्लेयर, डेमीगॉगन और सारे मॉन्स्टर्स आए थे, और वही जगह है जहां 11 ने 1979 में हेनरी क्रील को भेजा था। अब समझ आता है कि हेनरी इतना ट्रैवल करके वहां क्यों गया था। अगर अपसाइड डाउन दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ है तो वो वहां गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो काफी दूर ट्रैवल करता है और जब एबिस में पहुंचता है तो वहां वो माइंड फ्लेयर को शेप देता है और अपनी वेक्ना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करता है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि यंग हेनरी क्रील एक्सीडेंटली 1950 में डायमेंशन एक्स चला गया था, माइंड फ्लेयर से मिला और उससे पावर्स गेन की। फिर 1979 में 11 ने हेनरी को एबिस में भेजा और फिर 1983 में 11 का डेमीगॉगन से कांटेक्ट क्रिएट हुआ जिससे अपसाइड डाउन वर्म होल बना। यानी ये अपसाइड डाउन वर्म होल 11 ने ही बनाया है और अब 1989 तक वेक्ना दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज करना चाहता है। और वॉल्यूम 2 में रिवील होता है कि उसने 12 बच्चे किडनैप किए एक्सेप्ट हॉली, विल और मैक्स। ये 12 बच्चों की साइकिक एनर्जी कंबाइन करके वो एबिस को नीचे धकेलना चाहता है और हॉकिंस और एबिस को मर्ज करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है। एपिसोड के एंड में हमने हेनरी क्रील को एक रिचुअल परफॉर्म करते देखा जिसमें सब बच्चों की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और मैक्स भी एक पॉइंट पर ज्वाइन होती है। ये 12 किड्स बेसिकली एक पावरफुल वेसल बनाते हैं जिससे दोनों डायमेंशंस मर्ज हो सकते हैं। फिर हमको इसी के साथ अपसाइड डाउन में उस लैब का भी राज पता चलता है कि वो लैब क्यों बनाई गई है। वो लैब डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू कर रही है और 11 को पकड़कर उसका ब्लड इस्तेमाल करके वो और भी बच्चे बनाना चाहते हैं। यहीं पर यह भी रिवील होता है कि डॉक्टर ब्रेनर हेनरी के ब्लड को यूज करके सभी बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिनमें से सिर्फ 11 ही हेनरी की एग्जैक्ट कॉपी निकली। बाकी सारे बच्चे इतने पावरफुल नहीं बन पाए। इसी वजह से अपसाइड डाउन वाली लैब में काली को रखा गया, लेकिन उसके ब्लड से एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको 11 चाहिए। और अब यहाँ 11 का खुद को सैक्रिफाइस करने की थ्योरी बहुत स्ट्रांग है। अगर 11 जिंदा रही तो आर्मी उसका ब्लड यूज करके सुपर सोल्जर्स क्रिएट कर सकती है। काली भी उसको कहती है कि जब अपसाइड डाउन डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो हम वापस हॉकिंस नहीं आएंगी, हम अपसाइड डाउन में ही रुकेंगी। काली को इस सीजन में लाना सिर्फ इसी एक चीज के लिए था और वो शुरू से ही 11 को मैनिपुलेट करती थी, जो यहाँ भी दिखता है। और डफर ब्रदर्स ने हिंट्स दिए हैं कि शायद माइंड फ्लेयर रियल विलन हो या वेक्ना एक विक्टिम निकले और माइंड फ्लेयर असली विलन हो। एपिसोड 6 में यंग हेनरी का सूटकेस इंसिडेंट और फर्स्ट शैडो प्ले की डिटेल्स ये कंफर्म करती हैं कि माइंड फ्लेयर ने हेनरी को करप्ट किया था, जिससे उसको पावर्स मिली थी। ये थ्योरी लास्ट एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। और हॉपर और गैंग का प्लान हेलीकॉप्टर के थ्रू डायमेंशन एक्स यानी दी एबिस में जाकर वेक्ना और अपसाइड डाउन को खत्म करना है। इन 3 एपिसोड्स में सब बिखरे हुए मेंबर्स वापस एक साथ मिल जाते हैं।
वहीं स्टीव और डस्टिन का यू डाई आई डाई वाला मोमेंट, और लूकस और मैक्स का प्लॉट आर्मर काफी एंटरटेनिंग है, जैसे डेमीडॉग्स के अगेंस्ट सर्वाइव करना। और फाइनली विल बायर्स गे है, ये कन्फेशन करता है जो उसको मेंटल रिलीफ देता है और वेक्ना से फाइट के लिए रेडी करता है। और यहाँ अगर विल की पावर्स की बात करें तो विल की पावर्स 11 जैसी नहीं है। विल की पावर्स सिर्फ तभी एक्टिवेट होती हैं जब वो हाइव माइंड से कनेक्टेड रहे या हाइव माइंड के आसपास रहे। और विल का वेक्ना को तोड़ने वाला सीन भी काफी इंपैक्टफुल था, जिससे उसने मैक्स को बचाया था। और अब सब लोग निकल चुके हैं वेक्ना की फील्डिंग लगाने। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अपसाइड डाउन, एबिस, हेनरी क्रील, 11 का सैक्रिफाइस, माइंड फ्लेयर की पॉसिबिलिटीज और फाइनल फाइट का प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में अपनी फैन थ्योरीज भी शेयर करो। कभी कभी आपकी थ्योरीज क्रिएटर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।